सर देखो गाली नहीं देनी है। नहीं तो सर हमारे को रूल है ना सर। अब हमने तो किराया जब आपको बता दिया कि हमारे का ऐसी बात है, जब हमारे को प्रूफ है नहीं, सोल प्रूफ है सर, वो मेरी गलती नहीं है ना। मेरे को जो बोले मैं तो वही करूँ। प्रूफ नहीं है नहीं, आप 10 रुपए दो, आप किराया दे दो। आप हमारे को पैसों की बात नहीं होती है सर। पैसे दे देंगे, लेकिन नहीं मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोला। जब क्या बोला हमारे से कराओ उसको बात जो थारी है 10 रुपए दो आप। नहीं देने सर, क्यों देने हमने? जब गवर्नमेंट ने हमारे को फ्री दिया, टिकट काट दिया तो इसका थोड़ी मतलब हमने पहले मैडम जी 35 साल हो गई। 35 साल का ये मैं को लंगड़ा थोड़ी है, टूंडा थोड़ी है। देखो ये पहले खड्डे नु है, ये लग रही गोली, ये थोड़ी है मैं जो जाइए अंदर हम मान गए। नहीं हम मान गए, नहीं इनकी बात नहीं मानता हूं, हम नहीं बोलते। नहीं इनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं सारी। और अरे मैडम जी तो हम बोल रहे हैं हमारा फोटो भेजो, उसको मुख्यमंत्री को भेजो। वरना किराया फांसी उड़ाना चढ़ा दो, हमने चढ़ना किराया नहीं दिया। अब तो किराया तो मैं लूंगी सर। ना मैंने टिकट काटी, मैं लूंगी किराया। किराया नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपने जो अभी वीडियो देखा, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश से सामने आया, जहां पर कुछ एक्स सर्विसमैन की बहस बस कंडक्टर से हो जाती है, सिर्फ इस बात को लेकर कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका कहना है कि हम किराया नहीं देंगे, बस का सफ़र का टिकट हम नहीं लेंगे क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से हमको राहत दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ से बस कंडक्टर कहती है कि सर आपको टिकट लेना ही होगा, नहीं तो हम जो है बस में आपको सफ़र नहीं करने दे सकते हैं। इसको लेकर जो है बहुत गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त हिमाचल में और सोशल मीडिया पर कि क्या वाकई में एक्स सर्विसमैन को यह अधिकार है कि वो बिना किराया दिए बस में यात्रा करें। इस पे डिटेल से बातचीत करूंगा, लेकिन पहले आप एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। सर देखो गाली नहीं देनी है। नहीं तो सर हमारे को रूल है ना सर। अब हमने तो किराया जब आपको बता दिया कि हमारे का ऐसी बात है, जब हमारे को प्रूफ है नहीं, सोल प्रूफ है सर, वो मेरी गलती नहीं है ना। मेरे को जो बोले मैं तो वही करूँ। प्रूफ नहीं है नहीं, आप 10 रुपए दो, आप किराया दे दो। आप हमारे को पैसों की बात नहीं होती है सर। पैसे दे देंगे, लेकिन नहीं मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोला। जब क्या बोला हमारे से कराओ उसको बात जो थारी है 10 रुपए दो आप। नहीं देने सर, क्यों देने हमने? जब गवर्नमेंट ने हमारे को फ्री दिया, टिकट काट दिया तो इसका थोड़ी है मतलब हमने पहले मैडम जी 35 साल हो गई। 35 साल का ये मैं को लंगड़ा थोड़ी है, टूंडा थोड़ी है। देखो ये पहले खड्डे नु है, ये लग रही गोली, ये थोड़ी है मैं जो जाइए अंदर हम मान गए। नहीं हम मान गए, नहीं इनकी बात नहीं मानता हूं, हम नहीं बोलते। नहीं इनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं सारी। और अरे मैडम जी हम बोल रहे हैं हमारा फोटो भेजो, उसको मुख्यमंत्री को भेजो। वरना किराया फांसी उड़ाना चढ़ा दो, हमने चढ़ना किराया नहीं दिया। अब तो किराया तो मैं लूंगी सर। ना मैंने टिकट काटी, मैं लूंगी किराया। किराया नहीं देंगे। तो दरअसल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रियायत नहीं है, ना तो रेलवे में और ना ही किसी भी स्टेट की बस सेवा में, खासकर HRTC में। लेकिन यस, अगर आपने गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं तो फिर आपको रेलवे में सफ़र की रियायत दी जाती है। जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं। परमवीर चक्कर, अशोक चक्कर, महावीर चक्कर, कीर्ति चक्कर, वीर चक्कर, शौर्य चक्कर और अब सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान हासिल किए हैं, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास AC चेयर कार में अपने एक साथी के साथ जीवन भर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, यानी कि उन्हें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो उनकी जो वाइफ हैं वो भी इस पर अब पूरे जीवन भर यात्रा कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन सवाल जो सवाल ये है कि क्या बस में ऐसा है? तो ऐसा बस में तो है नहीं। जो जानकारी मुझे मिल पाई कि बस में ऐसा है नहीं कि किसी भी गैलेंट्री अवार्ड्स को रियायत दी गई हो कि वो टिकट नहीं खरीदेंगे और सफ़र करेंगे, ऐसा है नहीं। यस, लेकिन उत्तराखंड जैसे कुछ स्टेट हैं जो जानकारी है, वहाँ पर वीरता पुरस्कार धारकों को जो
राज्य सरकार की बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा करने दी जाती है, वो सुविधा उत्तराखंड राज्य ने दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा है नहीं। तो फिर किस आधार पर ये बहस हो रही है, ये समझ से परे है। हालांकि फौजी अपनी बातों पर अड़िग है और जो कंडक्टर है वो अपनी बातों पर अड़िग है, और अब जो कर्मचारी कंडक्टर यूनियन है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ, रिटायर्ड फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार जिन भी वर्गों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है उनके लिए यात्रा के दौरान हिम बस पास लेना अनिवार्य है। हिम बस पास के आधार पर निःशुल्क यात्रा की अनुमति है। यूनियन से हमारी मांग है कि सख्त कार्रवाई की जाए। तो आप अपनी राय दीजिए कमेंट्स करके कि क्या वाकई में आपके स्टेट में ऐसा है कि अगर आपने गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं तो आप बसों में भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। अगर है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सर हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आर्मी वालों की। हमारे घर मेरे भाई खुद रहे हैं आर्मी में, हमने कभी आज तक ऐसा किसी आर्मी वाले को गाली गलौज नहीं किया। हालांकि मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं। फिर मेरी बस में जितनी भी सवारियाँ थी लेडीज थी उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। मुझे उन्होंने ये भी बोला कि कोई बात नहीं, अगर इन्होंने किराया नहीं देना तो हम दे देते हैं। मैंने बोला मैम आज तो आप इनका किराया दोगी, आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा तो कौन ऐसा करेगा। ये तो मैं एक लेडीज थी, उन्होंने मेरे ऊपर मतलब कि वो अंकल तो मतलब कि जैसे हाथापाई होती है ना उस तरह से, मतलब कि उनका आप देखना वीडियो में ना मतलब कि पैसे दिखा रहे थे 500 के नोट। ठीक है, हमने तो 500 का नोट नहीं मांगा सर, हम तो सिर्फ किराया मांगा जो हमने काटा था। वो मैं थी, अगर कोई मेरी जगह कोई और होता जेंट्स होता तो सर उनको तो वो थप्पड़ी मार देते ना। वो भी तो बेचारे जॉब करते, उनका जॉब है, उन्होंने तो खुद कानून बनाया है। अब आपकी क्या मांग है? मैं तो सर जो मेरी इतनी मतलब कि उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की और इतनी मेरी इज्जत उछाली, अब मैं भी तो सर एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ, मेरी तो फैमिली है। अगर इतना कुछ उन्होंने बोला मेरे लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं इंसाफ चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं हो हमारे साथ, हम एचआरटीसी वालों के साथ खास कर। हमेशा सारे लोग गालियाँ निकालते हैं, हम लोगों ने थोड़ी ना सर, हम लोगों ने ये जैसे हमारे पीछे तो सर बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं उनसे भी दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन चाहूंगी कि इसके लिए कुछ अच्छा करे ना। हम लोग तो ना सर सुनने के लिए आए हैं। हमारे परिचालक का सिर्फ इतना ही कहना था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार हिम बस कार्ड ना होने के उपरांत जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड्स विजेता हैं, उनको टिकट जारी करना पड़ेगा अगर उनके पास जो है हिम बस कार्ड नहीं है। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, हिमाचल पथ परिवहन निगम और सरकार के दी गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है सरकारी कार्य में भी बाधा डाली, साथ साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। और सबसे निंदनीय बात जो एक हुई, एक महिला परिचालक के साथ इस तरह का व्यवहार किया। एक तो हम एक तरफ बोलते हैं कि महिलाएं आगे आएं, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम करें, और कुछ ऐसे हिमाचल के लोग हमारे कर्मचारियों के साथ, महिला कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। एक भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद अगर इस तरह का व्यवहार अगर वो कर रहे होंगे तो ये बड़ा निंदनीय है।